बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक इसी तरह से खुश और आबाद रखे। आज जी हमारी 7वीं क्लास का स्टार्ट है माशाल्लाह से। इसमें मैंने आपको गले की जो है वो फ़िक्सिंग सिखानी है कि गले को हमने इस पर किस तरह से बनाना होता है। कटिंग मैंने आपको पहले एक उस पर बता दी हुई है ना वीडियो में। अच्छा, होता यह है कि ये गला है हमारे पास। हमारा ये स्टैंड बढ़ाने का मतलब ही ये था कि इसमें गले में हमें कोई टेंशन ना हो, ना इसके सेंटर में ना कहीं और। ठीक है, तो वो अपने पोजीशन पे सही ये जो है ना बैठता है। ये गला इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से ये बैठ जाता है। इसको हम बिल्कुल इस तरह से बिठाएंगे। आयरन करके मैं आपको दिखाऊंगी। यूँ ना तो इसमें हमें सेंटर का निशान लगाना पड़ेगा ना कुछ, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी वजह से। और इसी तरह से हमारा बैक वाला भी बिल्कुल जो है ना वो एक जैसा आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको बैक का गला लगा के बताती हूँ। ये तो हमारा फ्रंट का हो गया। यहाँ से हमने इसको रखना है बैक वाले को भी इस तरह से। ठीक है, इसमें बढ़ाने का तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि ये वैसे ही ऑलरेडी हमने इसको बढ़ा रखा हुआ आधा इंच गले को। बस इस तरह से ये मैं रफली तरीके से लगाना बता रही हूँ आपको, ताकि हर किसी को आसानी से लगाने का तरीका समझ में आ जाए। इसमें कोई सेंटर बिठाने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो इसको आप इजीली नीट कर सकते हो। ये देख लें, हम अपनी पोजीशन पे आगे पीछे का बिल्कुल तैयार आया है। यहाँ पे ना तो ये आगे का बड़ा होगा ना पीछे का बड़ा होगा, इसी तरह से ये गला आएगा। अब इसको हम नीट कर लेते हैं। इसके साइड से आपने इसको कटिंग करनी है। आज हमारी कैंची भी थोड़ी ख़राब हो चुकी हुई है। ठीक है, और इसको भी इसी तरह से। अच्छा जी, अब ये दो गले हमारे लग चुके हैं। हमें पीछे का और आगे का, इसका बस हमने सेंटर बिठाना है। सेंटर की सिलाई जो है अब इस तरह से हम बिठाएंगे कि इसको लब के साथ, लब को जोड़ेंगे इसके साथ। ठीक है, और इसको हम आयरन कर देंगे दरमियान से, क्योंकि अब हमने इसको कपड़े पे लगाना है, तो इस वजह से हमें इसका सेंटर बिठाना ज़रूरी है। ठीक है, ये बैठ गया। और इसी तरह से हमारा बैक का बैठेगा। इस तरह से बस इसको चेक कर लें आप, और इसको बिठा दें। ये जो ऊपर हमने स्टैंड बढ़ा दिया ना इसका, इसकी वजह से हमारे गले लगाने बहुत आसान हो जाते हैं। आइए जी, अब इसको शर्ट पे लगाना सीख। अच्छा जी, ये हमारे पास एक फ़र्जी शर्ट है। हम पीसेस में क्योंकि आपको बनाना बताएंगे। ठीक है, ये फ्रंट और ये बैक का है। ये सेंटर है इसका, फ्रंट का गला, और ये बैक का। तो इसको हम बनाते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप जितनी प्रैक्टिस इसकी करेंगे उतना आपके। अच्छा जी, ये हमारा गला है और इसके ऊपर हमने सिलाई इस तरह से लगानी, ये। ठीक है, यूँ सफ़ेद धागे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपके लिए ऑपोजिट हमने कलर्स यूज़ किए हैं कि नज़र आ सकें आराम से। इस तरह से आपने इसको कम घुमाते हुए मशीन को किस तरह से डील करना है, धागा कैसे डालना है, इंशाल्लाह इसके लिए हम एक मुकम्मल वीडियो आपको शर्ट पे करने पे डालेंगे। ये है, अब इसकी हम कटिंग करके इसको फिनिश कर लेंगे। अच्छा जी, इसको गले के फालतू कपड़े को हमने काट लेना इस तरह से। ठीक है, ये काटेंगे तो फिर इस तरह से ये नीट आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों गलों को आप नीट कर लें। अच्छा जी, ये हमारी कमीज़ का सेंटर है और ये हमारे गले का सेंटर है। कमीज़ को हम सीधा रखेंगे और गले को इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे हम चाहें तो हम पिन लगा सकते हैं। मैं वैसे कम ही लगाती हूँ, लेकिन यहाँ पे सेंटर में रख के हम पिन लगा लेते हैं। ठीक है, आपको बताने के लिए सेंटर में हमने पिन लगा ली। अब यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है इसका, यहाँ से। ठीक है, और हम यूँ सीधी सिलाई लेकर आएंगे। अच्छा, हम यहाँ तक आएंगे जैसे कि हमारा जो बुकरम है ये, अब हमारी ये हो गया बिल्कुल, यहाँ से हमने बिठा लिया। ठीक है, अब जो बुकरम है उसके साथ साथ हमारी सिलाई लगे।
इस तरह से। ये जब आपका स्टैंड बना हुआ होगा, इसमें आपको ना तो पिन्ने ज़्यादा लगानी पड़ेंगी ना कुछ और करना पड़ेगा। अब इसी तरह से हम ऑपोजिट पे भी यूँ सिलाई लगा के यहाँ पे ले आएंगे। अच्छा जी, ये अब हम बैक का गला लगा चुके हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये वाला हमने फ्रंट का गला लगा लिया इस तरह से। अब इसकी कटिंग हम करेंगे, बिल्कुल यूँ रखेंगे इसको और यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। ये कैंची असल में थोड़ी ख़राब हो चुकी हुई है, आज गिरी हैं, तो इस वजह से चलना थोड़ा मुश्किल हुआ है, ठीक है, ये चीज़ है। अब हमने ये हटा दिया यहाँ से। अब यहाँ पे आपने हल्के हल्के से कुटके लगाने हैं कि हमारा कपड़ा तो कट जाए लेकिन धागा नहीं कटना चाहिए, ठीक है। शेप वाली चीज़ में कुटके लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं, इस तरह से। अब दूसरे को मैं लगा लूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, इसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं गले को, ठीक है। अब हमने करना ये है कि इस तरह से हमने इसको रखना है और इस तरह से ये इसको टर्न करना है। ऑपोजिट कलर हमने इसीलिए लिया है कि आपको आराम से नज़र आ सके। जब हमने इसकी सिलाई सही लगाई होगी ना तो ये ख़ुद ब खुद बैठेगा, ठीक है। कपड़े दोनों अलग अलग हैं। वो एक जो है ज़रा थोड़ा सा मोटा है कपड़ा, और जो मेरे पास ब्लू कलर है ये वो है अटल है, तो इस वजह से ये इस्त्री करना बहुत ज़रूरी है। इस्त्री से ही बैठता है ये सारा सिस्टम, ठीक है। इसको गले को आप इस तरह से बिठाते जाओगे तो ये बैठता जाएगा। थोड़ी सी जमा के इस्त्री करते हैं बिठाने के लिए। अब ये बैठ चुका है, इस तरह से वो नज़र आ रहा है क्योंकि ऑपोजिट दो कलर हैं तो इस वजह से आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से इसने दबाव में चले जाना है और ये गला हमारा इस तरह से। अब बैक को बिठाते हैं, फिर इसको जोड़ना बताते हैं आपको। अच्छा जी, ये फ्रंट और बैक इसका जो है वो जुड़ चुका है। अब हमने करना ये है कि जो बैक का गला है उसकी टी को हमने खोल देना है इस तरह से, और जो फ्रंट वाला गला है हमारा उसको हमने इसी तरह से फ़ोल्ड करना है ऊपर, ठीक है, ताकि हमारा शोल्डर के पास से भी बड़ा ज़बरदस्त सी सफाई के साथ लग जाए। तो ये चीज़, ये दो ऑपोजिट फैब्रिक हैं, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इनको डील करने में, लेकिन क्योंकि मुझे दिखाना था आपको क्लियर तो इस वजह से मैंने ये दो ऑपोजिट फैब्रिक लिए हैं अपने, ठीक है। इसको पक्का किया और जो भी हमारा शोल्डर की जो क्रॉस है उसको हमने फॉलो करते हुए क्रॉसिंग में लगा लेना निशान। क्योंकि यहाँ पे ओवरलॉक होगी हमारी तो हमें टीए का निशान और कंधे का निशान डबल लगाना, सिलाई जो है ना डबल लगानी होती, ठीक है। तो ये इस तरह से आएगी, ये इस तरह से आ गई और ये चीज़ आपकी अंदर चली जाएगी, यानी कि ये हमारा तीरा है और ये चीज़ हमने यूँ करनी है और इसको फिर हमने इस तरह से अंदर ले जाना है, ठीक है, ये चीज़। और फिर यहाँ पे हेमिंग हो जाएगी, हेम और मशीन को डील करना इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अब हमारी वीडियो है वो इसी के बारे में है। ये पिन लग गई हमारी और ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ निकलेगी, नेकनेस आएगी इस तरह से। अच्छा जी, ये देख लें दोनों हमारे तीरे जुड़ चुके हैं, इस तरह से हमने जोड़ना। ये हमारा बैक है, ये हमारा फ्रंट है, ठीक है, और ये हमारे गले की यूं करके आएगी कुछ शेप ये वाली, ठीक है, ये चीज़ आएगी। तो इसकी बार बार जी आप प्रैक्टिस करें। आपको बना के बताने का मतलब ये है कि बैक की टीक तो एक ही तरीके से बनेगी, गला भी अंदर का इसी तरह से बनेगा, क्योंकि सिंपल है। इसकी प्रैक्टिस बार बार करें प्लीज़। इसको जो है वो जितनी दफ़ा आप इसको बनाएंगे, इतना सा फैब्रिक ले लें जैसे मैंने लिया, छोटे गले काट लें और उसकी बार बार आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। हमारा मतलब सिर्फ इतना सा है
कि जो कुछ हमें जिस तरह से आता है आसान से आसान तरीके से हम आपको सिखा सकें। तो बस जी दुआओं में याद रखें, ये छोटी सी कोशिश है, इसके लिए हमें सपोर्ट करें, दुआओं में याद रखें जी। अस्सलाम वालेकुम।